साल एक प्रताड़ना अनेक। जिस तरह यह डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में 11 साल से स्थापित है। 11 साल इसलिए कह रहा हूं कि 2009 से 14 तक भाजपा और बीजेडी की सरकार थी, 14 से 19 तक भाजपा और बीजेडी की सरकार थी, और 1 साल उनकी अपनी स्वतंत्र सरकार। 11 साल में उन्होंने उड़ीसा को केवल लूटा है, खसोटा है, और खासकर उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे शिल्पी लीडर भी आदिवासी हैं और हमारे सांसद जी भी आदरणीय आदिवासी भाई हैं। उनके बारे में कुछ विस्तार से आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका जिला है मयूरगंज, कोंझर, कोराकोट, मलकानगिरी, नरंगपुर, रायगढ़। यहां के लोगों का मुख्य जो जीवन का साधन है और जीवन जीने का साधन है वह केंदू पत्ता, साल पत्ता, महुआ, इमली, करंद बीज, नीम का बीज, ये मुख्य उनके व्यवसाय का अपना जीविकोपार्जन का साधन है। जब पिछले समयों में जब से नवीन बाबू और बीजेपी की सरकार आई है, इसके पहले इसको खरीद बिक्री का लाइसेंस का प्रावधान ग्राम सभा को था, और आज के डेट में खरीद बिक्री का जो लाइसेंस है बीजेपी ने आने के बाद ग्राम सभा से वो अधिकार छीन लिया। और अभी ये जो लोग अपने जीविका उपार्जन के लिए इन चीजों को अगर इकट्ठा करते हैं और मार्केट में ले जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बीमारी के लिए, इलाज के लिए, घर के खर्चे के लिए रखते हैं, तो पुलिस से छापा मरवाकर उनको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। 5वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद आदिवासी भाई बहनों को जमीन का पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक ये सरकार 1 डिसमिल पट्टा नहीं दे पाई है। पलायन इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नवीन बाबू जी जो गंजाम जिले से आते हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, 25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 25 साल से विधायक हैं। एक कल कारखाना उन्होंने अपने क्षेत्र में स्थापित नहीं किया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 50% लोगों के घर में ताला लगा हुआ है, वह सब लोग मुंबई, सूरत या अन्य जगहों पर जाकर मजदूरी करने पर विवश है। ऐसे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। एक अंगुल जिले का लखई पसी गांव है, 2017 में वहां से लोगों को जमीन खाली कराया गया, यह कहकर कि कोयले का खदान यहां स्थापित होना। 31 कोयले का खदान पहले से है, कोल माइंस, अभी 23 और नए बनाए जा रहे हैं। पूरे भारत की बिजली सप्लाई का कोयला वहां से आता है। सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट, सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस के रोगी उस इलाके में, कैंसर के रोगी सबसे बड़े पैमाने पर उस इलाके में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक तलचर वह ब्लॉक है जिसमें 70,000 लोगों का घर इस सरकार ने खाली कराया है, और आज तक ना नौकरी दी, ना उनको कहीं जमीन विस्थापन की व्यवस्था करने का काम किया। जो हालात है 2006 में आदिवासी भाई बहनों पर जमीन अधिग्रहण जब हो रहा था टाटा को देने के लिए, टाटा स्टील कंपनी लगाने के लिए, उस समय आदिवासी भाई बहनों ने आंदोलन किया था। उन पर गोली चली, 13 लोगों की निर्मम हत्या हुई, एक आदमी का तो हाथ काट लिया गया। आदरणीय सोनिया गांधी जी गई, 1-1 लाख रुपया जो मृतक परिवार था उनको आर्थिक मदद, और जो घायल थे उनको 50-50 हजार रुपए देके इलाज की व्यवस्था की। वो लोग आज भी बरसों से अपने जमीन के मुआवजे के लिए और विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं।
टीन शेड का एक घर दे दिया गया है कलिंगा नगर में। और हालत यह है कि बड़े पैमाने पर जो आदिवासी भाई बहन है, आप भी जानते हैं गांव की स्थिति क्या है कि जो लोग बरसों से किसी जमीन पर रह रहे हैं उनके पास कोई कागज नहीं होता, और कागज ना हो पड़ने के उपरांत ना उनको किसी तरह का मुआवजा दिया गया है। और आज अभी मुख्यमंत्री जी गए थे वहां, टाटा स्टील और बड़े पैमाने पर उसका फैलाव हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने जमीन अलॉट किया है। अभी हजारों परिवार वहां से हटाए जाएंगे और उन लोगों की जमीन का कागज न हो पाने के नाते उनको किसी तरह की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ये हालात है। हालात ये है उड़ीसा राज्य की कि बहुत बड़े पैमाने पर वहां के लोग जो बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हैं। मैं आपको बताता हूं, अंगुल जिले में 23% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, मयूरगंज में 1460 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, कुंजर में 1269 बच्चे। कुंजर माननीय मुख्यमंत्री मोहन बाजी जी का जिला है और उसी क्षेत्र से विधायक है। 1269 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये हालात इस प्रदेश उड़ीसा राज्य की है।